हाय गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, फ़ोटोशॉप सीख रहे हैं अपन। आज आपके सामने हम फ़ोटोशॉप की डे 2 लेकर आए हैं और डे 2 में आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पर डे 2 है, और जिसमें हम जो आप लेके आए हैं वो है वेक्टर वीएस रास्टर इमेज। वेक्टर और रास्टर इमेज में क्या डिफरेंस है वो हम दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हमें इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। तो चलिए, हमेशा की तरह बात कम काम ज़्यादा, आगे चलते हैं। ये मैंने फ़ाइल ओपन की है जिससे आपको नोट्स में से पढ़ना है। वही फ़ाइल हमने यहाँ पे ओपन कर ली है ताकि आपको पढ़ते समय कन्फ्यूजन ना हो। मैं बताऊँ कुछ, आप पढ़ें कुछ, ऐसा ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स फाइल के बारे में बता रहे हैं अपन पहले। तो ग्राफिक्स फाइल मतलब फ़ोटो। तो किसी भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर पर ही तैयार की गई इमेज, स्कैनर द्वारा स्कैन की गई इमेज या डिजिटल कैमरे द्वारा ली गई इमेज ग्राफिक फाइल कहलाती है। जिसको आप इमेज कहते हैं या फ़ोटो कहते हैं, उसी को अपन ग्राफिक्स फाइल कहते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स फाइल दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है वेक्टर और एक होती है रास्टर इमेज। तो वेक्टर क्या है, रास्टर क्या है, चलिए सीखते हैं रास्टर के बारे में। रास्टर इमेज या बिटमैप इमेज जो होती है वो कई सारे छोटे छोटे स्क्वायर या पॉइंट से मिलकर बनी होती है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो लाइन होती हैं वो डॉट्स, बहुत सारी डॉट्स उनसे मिलकर बनती है ना। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को जूम करेंगे तो आपको ये डॉट्स के सिंबल दिखाई देंगे, यानी कि वो आपको इमेज धुंधली सी नज़र आने लगेगी जूम करने पर। तो वो होती है रास्टर इमेज, जिसको हम जितना भी जूम करेंगे तो जूम करने के बाद उसके अंदर आपको दिख जाएगा, धुंधलापन उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो पॉइंट्स से मिलकर बनती है, बहुत सारी बिट से मिलकर बनती है, इसलिए बिटमैप इमेज भी कहा जाता है। ये देखिए इमेज आप देख पा रहे हैं, फ़ोटो सामने यहाँ पर ये फ़ोटो है, और दूसरी तरफ ये आपके सामने एक बड़ी फ़ोटो है, इसको हमने दिखाया है। जब हमने इसको बड़ा किया है तो आप देख पा रहे हैं फ़ोटो धुंधला हो गया है। ये यहाँ पर धुंधला नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये धुंधला हो गया है, क्योंकि ये रास्टर इमेज है, वेक्टर इमेज नहीं है। इसके अंदर आपको जो ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़ा सा इस फोटो को और जूम करेंगे तो आपको इसके अंदर जूम करने पर डॉट्स नज़र आने लग जाएंगे। मैं और भी कई इमेजेस की आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये इमेज है, इसको जब जूम किया गया इस हिस्से को तो देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारी डॉट्स लाइन्स दिख रही हैं, है ना। तो बिंदी दिख रही हैं डॉट्स, तो ये रास्टर इमेज है, ठीक। और अगर ये वेक्टर होती तो देखिए इसी इमेज को यहाँ पे जूम किया है तो आपको डॉट यहाँ पे नहीं दिख रही हैं, तो ये वेक्टर इमेज है ना। तो मैं अपने नोट्स में इसी फ़ोटो को डाल देता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। लीजिए, हमने फ़ोटो अपने नोट्स में चेंज कर दिया है। हालांकि पहला वाला फ़ोटो भी इतना बुरा नहीं था। तो अब देखिए ये यहाँ पे जूम करने पर ये फ़ोटो आपको अलग ही दिख रहा है चेंजेस में। इसके अंदर आपको जो ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम पिक्सल या रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ये जो डॉट्स हैं वो, ठीक है, ये वाले। इसके अंदर जो रेजोल्यूशन होता है उसका निर्धारण DPI डॉट पर इंच या फिर PPI पॉइंट पर इंच के द्वारा होता है। वैसे तो रास्टर इमेज बहुत ही अच्छी होती हैं, लेकिन जब हम इसको कुछ समय के बाद बड़ा करके देखते हैं तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जूम करते हैं तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती। कि इसके अंदर हम टेक्स्ट को अलग अलग कलर से इसका बहुत ही अच्छा स्मूथ पेंटिंग बना सकते हैं, है ना। लेकिन ये है कि हम इसके अंदर अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग इमेज डाल सकते हैं तो बहुत अच्छी इमेज बन जाएगी। इसके अंदर हम टेक्स्ट को
अलग अलग कलर में डाल सकते हैं तो अच्छी इमेज बनने की संभावना रहती है। अगर हम बात करते हैं कि रास्टर इमेज क्या है, तो हम कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि ग्राफिक्स का डिज़ाइन करने के लिए हम दो तरह की फाइल यूज करते हैं, जिसमें से एक रास्टर इमेज होती है, दूसरी वेक्टर। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे हम ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ फॉर्मेट इसी के एग्जांपल होते हैं। जिस तरह आपको पता ही है कि अगर व्हाट्सअप यूज करते हैं आप, तो हमने कोई भी इमेज शेयर करनी करनी है, तो हम किसी भी पिक्चर को जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में भेजते हैं। हम जो फ़ोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पर ज़्यादातर जेपीजी फॉर्मेट में होता है, तो वो आपकी एक प्रकार की रास्टर इमेज ही है, जिसको आप जूम करेंगे तो आपका वो फ़ोटो फट जाएगा। आप मोबाइल से फ़ोटो खींच लीजिए, फ़ोटो खींचने के बाद उसको आप जूम करेंगे तो फ़ोटो फटने लगेगा, क्योंकि वो रास्टर इमेज है। अब आते हैं वेक्टर इमेज पे। तो वेक्टर इमेज क्या होती है? वेक्टर इमेज रास्टर इमेज से अलग होती है, क्योंकि यह इमेज पिक्सल पर बेस नहीं होती और रेजोल्यूशन पर डिपेंड नहीं होती। ठीक है ना? ये पिक्चर जो होती है, ध्यान रखना, रेजोल्यूशन पर और पिक्सल्स पर डिपेंड नहीं होती, यानी कि रेजोल्यूशन इंडिपेंडेंस पिक्चर होती है। रास्टर इमेज को कम या ज़्यादा एडिट करते हैं। जो रास्टर इमेज होती है उसको कम या ज़्यादा एडिट करते हैं तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जब इसे अपन एडिट करेंगे तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। लेकिन वेक्टर इमेज को आप जितना भी चाहे ज़्यादा जूम कर लीजिए। रास्टर इमेज को अपन जूम ज़्यादा करते हैं, कम ज़्यादा करते हैं, है ना? रास्टर इमेज को हम जब कम ज़्यादा करते हैं, कम ज़्यादा मतलब जूम कम ज़्यादा करते हैं, जूम लिख लीजिए, यहाँ बेकार लग रहा ना। रास्टर इमेज को तो कम या ज़्यादा जूम करते हैं तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। ये डबल जेड हो गया, ध्यान रखना। अभी आपके सामने मैंने रास्टर इमेज की एक इमेज दिखाई थी, उसको जूम करते हैं तो इमेज की क्वालिटी कम हो जाती है। लेकिन वेक्टर इमेज को आप कितना भी कम या ज़्यादा एडिट कर लें या जूम कर लें, इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होती है ना? तो कम या ज़्यादा जूम ही लिख देता हूँ मैं, जूम कर लें तो इसे क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि हम इसको कितना भी छोटा या बड़ा कर लें, पिक्चर का जो प्रिंट है साफ निकलेगा, अच्छा रहेगा। जैसे कि देखिए, इमेज जैसी है, बड़ी होकर भी वैसे ही है, कोई लाइन में अंतर नहीं है। इस फोटो को देखिए, दिख रही है लाइन, जूम करेंगे तब भी वो ऐसी ही होगी, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस टाइप की ये वेक्टर इमेज है। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन हो गई। रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज में एडवांटेज क्या है वो देख लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं वेक्टर इमेज के एडवांटेज और हानि। वेक्टर, तो इसमें डाटा अपने ओरिजिनल रेजोल्यूशन में ही रहता है, ये फ़ायदा है। इसमें आउटपुट आमतौर पर अधिक अच्छा होता है, ये एडवांटेज है इसका। वेक्टर फॉर्म में किसी भी डेटा के रूपांतरण की ज़रूरत नहीं होती, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसी है वैसी फाइल अच्छी लगती है। डेटा का सटीक भौगोलिक स्थान बनाए रखा जाता है, यानी कि डाटा जहाँ बन गया, लाइन बन गई फ़ोटो में, तो वो लाइन सटीक है, वो चेंज नहीं होगी। तो ये इसके एडवांटेज हैं। सटीक का मतलब ये हुआ, सटीक लाइन मतलब आप ये फ़ोटो देखेंगे, लाइन खींची है तो कितना भी जूम करने में लाइन ही दिखेगी आपको, तो वो किसी पिक्सल से लाइन नहीं बनी है, वरना आपको जूम करने में दिखता है कि इसमें तो पिक्सल है, इसमें तो बिंदियाँ हैं बहुत सारी, तो वो नहीं होता। कमियाँ क्या हैं? प्रत्येक शीर्ष के स्थान को स्पष्ट रूप से स्टोर करने की ज़रूरत होती है। प्रत्येक शीर्ष के स्थान को स्पष्ट रूप से स्टोर करने की ज़रूरत होती है। दूसरा है, प्रभावी विश्लेषण के लिए वेक्टर डाटा को टोपोलॉजिकल संरचना में परिवर्तित किया जाना चाहिए, यानी कि अगर आप उसको अच्छे ढंग से विश्लेषण करना चाहते हैं तो वेक्टर डाटा को टोपोलॉजिकल संरचना में कन्वर्ट करना पड़ता है। बहुभुज के अंदर पैतृक विश्लेषण और फिल्टर करना कठिन है। इसके अंदर हम कुछ फिल्टर वगैरह करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, तो एडिटिंग करना अन्य सब फाइल की तुलना में थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपन जानते भी नहीं इनके बारे में, नई टेक्नोलॉजी है। इसलिए आप ज़्यादातर जो भी यूज़ करते हैं, फ़ोटो वगैरह कैमरे से, मोबाइल से करते हैं, तो जेपीजी फॉर्मेट में ही होता है। और जेपीजी फॉर्मेट में होता है तो वो रास्टर इमेज होती है, और हम जो बार करते हैं तो रास्टर पे करते हैं, वेक्टर पे करते ही नहीं है।
तो इसलिए अगर वेक्टर इमेज का अपन इस्तेमाल करें तो उसमें फ़िल्टर लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज जानकारी नहीं है। अब पढ़ते हैं रास्टर इमेज के बारे में। इसके एडवांटेज क्या हैं? इसके एडवांटेज है प्रत्येक सेल की भौगोलिक स्थिति सेल मैट्रिक्स में अपनी स्थिति में निहित है। यानी कि आप जब फोटो जूम करते हैं तो आपको दिख रहा होगा इसमें ये जाली दिख रही है, जाली जैसी रचना। तो ये जाली जैसी रचना बन रही है। तो एक बॉक्स क्या है? सेल है। तो उस बॉक्स को सेल बोला गया है और उसी के बारे में बात कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक सेल की भौगोलिक स्थिति सेल मैट्रिक्स में अपनी स्थिति पर निहित रहती है। जो मैट्रिक्स बनी है बहुत सारी, उसी पे ही डिपेंड करती है, निहित रहती है उस संरचना पर। डेटा संग्रहण तकनीक के कारण डेटा विश्लेषण आमतौर पर प्रोग्राम के लिए आसान होता है। डेटा संग्रहण तकनीक के कारण डेटा विश्लेषण आमतौर पर प्रोग्राम के लिए आसान होता है और प्रदर्शन करने के लिए अग्रसर होता है। यानी डाटा स्टोर करना है, उस तकनीक के कारण डेटा विश्लेषण आमतौर पर प्रोग्राम के लिए आसान है। इस पर प्रोग्राम करना, एडिटिंग करना वगैरह आसान है और प्रदर्शन करने के लिए अग्रसर भी है, मतलब नैन फाइल मानी जाती है क्योंकि सबसे ज़्यादा रास्टर इमेज इस्तेमाल की जाती है। विस्तृत छवि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यानी इमेज के लिए ये अच्छी फाइल मानी जाती है। कमियां क्या हैं? कमियां ये हैं कि सेल का आकार उस रेजोल्यूशन को निर्धारित करता है जिस पर डाटा प्रतिनिधित्व किया गया है। जो सेल होंगी वो डिपेंड करती हैं रेजोल्यूशन पर। रेजोल्यूशन ज़्यादा होगा तो सेल भी ज़्यादा होंगी, कम होगा तो सेल भी कम होंगी। तो इमेज को बड़ा करने पर पिक्सल कट जाता है, फट जाता है और पिक्चर ख़राब लगने लगती है। इसमें बनी फाइल का आकार अधिक होता है। रास्टर इमेज का आकार इतना बड़ा नहीं होता जितना कि वेक्टर इमेज का आकार इतना बड़ा नहीं होता है जितना कि रास्टर का होता है। तो रास्टर इमेज क्या है, वेक्टर इमेज क्या है, वो हमने यहाँ सीखे। तो मेन जो है वो यही है कि रास्टर इमेज को हम जब जूम करते हैं तो फटती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पिक्सल्स से, बिंदु से मिलकर बनी होती है, तो फट जाती है और जूम करने पर ये इमेज ख़राब लगने लगती है। रास्टर इमेज जो होती है वो पिक्सल से नहीं बनी होती, इसलिए जितना भी जूम कर लेते हैं उसका फ़ोटो का स्पष्ट क्वालिटी ही हमको दिखाई देती है दोस्तों। तो ये वेक्टर और रास्टर के बारे में हमने यहाँ पर सीखा, रास्टर इमेज और वेक्टर इमेज। ठीक है, बाकी के फोटोशॉप में कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं उसे हम सीखेंगे अगली वीडियो में। आप तो अगर डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए और आप एक बार जो मैंने पढ़ाया है उसको नोट्स से पढ़कर देख लीजिए और डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड